ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा अगर हटा, हालांकि तकरार और सवाल ना ही थमे हैं ना ही रुके हैं विपक्ष के, लेकिन अब एसआईआर को लेकर रार है जो संग्राम दिल्ली से शुरू हुआ पटना पहुंच रहा है। एक बड़े अभियान की तैयारी यहां महागठबंधन कर रहा है और खुद राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। 5 दिन का उनका यह दौरा होगा। खबरें आ रही हैं ऐसी। देखिए, अपोजिशन की बैंकरप्सी, उनके लीडरशिप की बैंकरप्सी इससे स्पष्ट है। इलेक्शन लड़ना है जनता के सवालों पे, जनता की आवश्यकताओं पे, जनता के मुद्दों पे। उनको आर्थिक विकास में भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, प्रदेश कैसे आगे बढ़े, जन कल्याणकारी योजनाएं गांव गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, ये चीजें, ये मुद्दे हैं जो मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाता है, जिसके लिए लड़ना चाहिए। लेकिन अपोजिशन के मुद्दे, अरे वोट इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल लिस्ट क्यों रिवाइज हो रही है? इलेक्टोरल लिस्ट का कई बार जवाब इलेक्शन कमीशन ने उनको दे दिया है। आप क्यों भटका रहे हैं? मैं कोई इलेक्शन कमीशन का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र जो चलता है वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर चलता है, कोई राहुल गांधी व्यक्ति के ऊपर नहीं चलता। आज इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन, जिसको इलेक्शन की जिम्मेदारी हमारे संविधान ने दी हुई है। संविधान की किताब, लाल किताब लेके घूमते हैं और संविधान को मानते नहीं है। राहुल गांधी को जिम्मेदारी दी है क्या इलेक्शन वोटर लिस्ट बनाने की? हमारे संविधान ने इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी है। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। आपको ऑब्जेक्शन है, उसके लिए भी प्रक्रिया हमारे संविधान में दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने मना कर दिया। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? ना जनता के मुद्दे उठाना चाहते हैं, ना जनता के लिए काम करना चाहते हैं, ना जनता की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। प्रक्रिया जारी है, लेकिन जिन डॉक्यूमेंट्स को लेकर पूरा विवाद है उसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि इसको शामिल कीजिए। वो बात अलग है कि पहला चरण खत्म हो चुका तब तक। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि एडवाइजर का दिया, एडवाइजरी रोल दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नागरिकता, इलेक्शन कमीशन ने भी तो जवाब दिया, उसको क्यों नहीं बोल रहे आप? इलेक्शन कमीशन ने लिखित तो जवाब दिया कि नागरिकता स्टैब्लिश करने के लिए आधार अपने आप में पूर्ण सक्षम डॉक्यूमेंट नहीं है, कोलेटरल डॉक्यूमेंट हो सकता है, इसलिए हम केवल आधार को नहीं ले रहे। और इलेक्शन, जो नागरिकता, इस देश का वोट देने का किसका अधिकार है? कोई भी दे सकता है क्या? जो यहां रह रहा है वो देगा जिसकी नागरिकता है इस देश की। तो नागरिकता स्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी इलेक्शन तो क्या डॉग बाबू की नागरिकता है, सोनालिका ट्रैक्टर? अब ये तो और भी ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब तो फिर रिवीजन और भी जरूरी है। अरे रिवीजन, इन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इन्हें दिए जा रहे हैं ना। सोनालिका ट्रैक्टर, बाइक को, फोन को। डॉग बाबू को वोटर कार्ड मिल गया, इसका मतलब अब इलेक्शन प्रक्रिया छोड़ दे, अब उसको देने दे वोट। इसके लिए तो और भी ज्यादा, ये तो और ज्यादा बड़ा कारण है कि हमें पुनर्निरीक्षण होना चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन ने डेटा दिया है, पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो, इसी के लिए वहां की जनता अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बनवाने के लिए आवेदन देकर आई थी ना। और इन्हें सर्टिफिकेट्स इन लोगों को दिए गए हैं, डॉग बाबू को, सोनालिका ट्रैक्टर को। अब प्रक्रिया सुन लीजिए आप, पूजा जी सुन लीजिए 2 मिनट। पर उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया में 95%, 99% लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और उसमें से 56 लाख लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनके की विभिन्न कारणों से वोटर, उनकी जो पुनर्निरीक्षण में उनके लिए ऑब्जेक्शन है। 20 लाख ऐसे हैं जिनका निधन हो चुका है, 28 लाख हैं जो अपने एड्रेस से शिफ्ट हो चुके हैं, 1 लाख लोग का पता ही नहीं है वो कहाँ है, और 7 लाख ऐसे लोग हैं जिनका कि 2 जगह से वोटर बना हुआ है। अब बताइए इसका क्या करना है? नहीं करना है। और फिर उन्होंने दूसरी बार कहा कि अखिलेश जी, अभी नहीं सुनिए, और 2 मिनट और एक मिनट और सुनिए। थोड़ा सा जल्दी वापस आऊंगी ना आपके पास। अब इतने सवाल आप खड़े कर रहे हैं ना, उनका जवाब देना भी जरूरी हो जाता है। नहीं, एक मिनट। हाँ, बोलिए। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है
कि इसके बाद हम वोटर लिस्ट टेंटेटिव पब्लिश करेंगे, 1 महीने का समय देंगे, अगर गलत नाम एंटर हो गया है तो आप उसको फिर एप्लीकेशन दे सकते हैं, अगर कोई नाम छूट गया है तो ठीक है, उसको तो अखिलेश प्रताप सिंह, ये तो